नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा चौथी का नया पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। इसके अंतर्गत आज हम इसका आदर्श पठन करेंगे, इसके कठिन शब्द देखेंगे और उनके अर्थ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। पापा जब बच्चे थे। ठीक है, हम शुरू करते हैं इसका आदर्श पाठ और उसके लिए ले लेते हैं एक पेंसिल। बच्चों आप भी अपनी किताब और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। पापा जब छोटे थे तो अक्सर उनसे पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चों अक्सर का मतलब होता है प्रायः। प्रायः विशेषतः पूछा जाता था उनसे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। बच्चों चौकीदार आप जानते हैं ना कि गार्ड जो हमारे घरों की, हमारे स्कूलों की देखभाल करते हैं और वो क्या करते हैं, रात में भी जागे रहते हैं। तो पापा ये सोचकर बड़ा खुश होते थे कि वो जब रात में जागे होंगे तो वो खूब शोर मचा सकते हैं, इसलिए वो चौकीदार बनना चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन अपने चटकदार मतलब होता है चमकीले रंग का, चमकीला जो ब्राइट कलर, एकदम फास्ट कलर होते हैं ना, उनको चटकदार कलर कहते हैं। तो कौन से कलर का ठेला लेकर आया, हरे चटकदार हरे ठेले को लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो चौकीदार के बाद पापा ने आइसक्रीम वाले को देखा तो वो क्या बनना चाहते थे, फिर आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। हैरानी मतलब आश्चर्य, वो बहुत हैरान रह गए। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अजीब मतलब अनोखा। ठीक है, यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं थे, बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म होता है बच्चों जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है ना, और हम चढ़ते उतरते हैं, पर उछल कर आ जाता तो कभी डब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल रहा था। तो बच्चों वो कौन था, आगे जानते हैं। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। ये शंटिंग एक नया शब्द है आपके लिए, तो इसको आप कठिन शब्द में लिखेंगे। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह
क्या बनेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र में ये इंजन है और ये एक प्लेटफॉर्म का दृश्य है। शंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो उसकी साफ़ सफाई करते हैं और उसमें ईंधन भरते हैं जिससे वो चलती है, और पानी वगैरह भरते हैं जिससे फिर पूरी ट्रेन में पानी भर जाता है, मतलब कि पानी का सप्लाई शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पापा वही आदमी बनना चाहते थे जो कि ये सब काम करवाता है। वह तो रेल के डब्बों की शंटिंग करेंगे, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। समस्या मतलब परेशानी या फिर मुश्किल, है ना। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह गंवाना नहीं चाहते थे। गंवाना का मतलब होता है बच्चों खोना। ठीक है, गंवाना मतलब खोना। तो वह चटकदार ठेला भी नहीं खोना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाला होगा कि वह दोनों बन जाएंगे। सबको बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। सुबह आइसक्रीम बेचा करूँगा, कुछ देर बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला आया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर सब लोग हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम लोग मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया। तय मतलब पक्का हो गया। ठीक है, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान का मतलब होता है बच्चों हवाई जहाज। ठीक है, जो एरोप्लेन जिसको बोलते हैं। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मतलब जो अभिनय करके लोगों का मनोरंजन करता है। ठीक है, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी का मतलब होता है बच्चों पानी का जहाज चलाने वाला। वह कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। चरवाहा होता है जो गाय बछियों को, पशुओं को चराता है जंगल में दिन भर। ठीक है, तो वो चरवाहा भी बनना चाहते थे। अचंभा मतलब हैरानी। अचंभा यहाँ पर आया हुआ है बच्चों, अचंभा शब्द। जब उन्होंने सुना उसके माता पिता ने कि वो दो चीज़ें बनना चाहता, काम करना चाहता है, तो सबको हैरानी हुई। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अंत में एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि असल में वह जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबी का मतलब होता है अनजान व्यक्ति, है ना। आपने देखा होगा कुत्ता जिनको जानता नहीं है उन पर भौंकता है, तो पापा भी ऐसा ही करते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख लिया। भौंकना एक कठिन शब्द है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इस तरह भौंकना मतलब कुत्ते की आवाज़ को भौंकना कहते हैं ना। सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए।
आपने देखा होगा कभी कभी कुत्ता अपने आगे के पैर से या पीछे के पैर से कान के पीछे खुजलाता है बैठकर। तो पापा ये करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे को जाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो फिर क्या था, पापा जाकर कुत्ते के पास बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। अजनबी अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, जिनको आप जानते नहीं हैं, अनजान व्यक्ति, है ना। तो ये जो फौजी अफसर थे उनको पापा जानते नहीं थे, वो उनके पास से गुजरे। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? देखते हैं पापा ने क्या कहा। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा बच्चा है कि जो कुत्ता बनना चाहता है। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। मुस्कुराया भी एक कठिन शब्द है, आप इसे अंडरलाइन करेंगे। तो फौजी अफसर ने जब ये सुना कि उन्हें पता नहीं है कि इंसान क्या है, तो उन्होंने कहा, इसके बारे में आप खुद ही सोचना, और सिर्फ स्माइल करके चला गया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। देखो, शुरू से आपने देखा ना कि पापा कभी कुछ बनना चाहते थे, कभी कुछ बनना चाहते थे, कभी कुछ उनको काम पसंद आ जाता था, है ना। तो अब उन्होंने ये सोच लिया था, अब उनकी बात समझ में आ गई थी कि वह अपना इरादा रोज रोज नहीं बदलेंगे। अगली बार जब उनसे यही प्रश्न पूछा जाएगा तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, मैं इस इंसान बनना चाहता हूँ। किसी ने अगली बार ये प्रश्न उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने बोला, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, पापा अब समझ चुके थे कि रोज रोज नए नए इरादे नहीं बनाने चाहिए, हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और इस पाठ के लेखक हैं अलेक्जेंडर रस्किन। ठीक है, उन्होंने ये कहानी लिखी हुई है जो पापा के बचपन की कहानी है, जब उनसे हमेशा पूछा जाता था कि वो क्या बनना चाहते हैं। ठीक है। इरादा का मतलब होता है विचार। इसका मतलब क्या, अब उन्होंने सिर्फ एक विचार बना लिया था अपने मन में कि वो क्या बनेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का पापा जब बच्चे थे पाठ का आदर्श पाठ, और इसमें जो भी कठिन शब्द अंडरलाइन किए हैं आप उन्हें लिखेंगे और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।